कि क्या कहीं ना कहीं हमारे फिल्मकार, हमारे कहानीकार, हमारे स्क्रिप्ट और डायलॉग राइटर्स आजकल के विलेंस को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और वो सौरभ जी, हम आप से इसलिए जानना चाहते हैं कि एक फिल्म अभी आई पिछले दिनों, उसमें कैरेक्टर था वो झुकेगा नहीं वाला, पुष्पा। पुष्पा। उसे सबने ग्लोरीफाई किया। आप मानते हैं कि पुष्पा एक अपराधी था सौरभ जी? उस पिक्चर में कैरेक्टर जो था वो एक अपराधी था कैरेक्टर, उसने हत्याएं की थी, लेकिन आज पुष्पा जैसी दाढ़ी बच्चे रखने लगे, पुष्पा जैसा स्टाइल करने लगे, उसके जैसा डांस लोग करते हैं। मानते हैं आप या नहीं? हाँ, मैं मानता हूं, पर ये सब चॉइस हमारे पास पहले से ही है। आप पुष्पा दिखाएं चाहे नहीं दिखाएं, हमें गंदा रहना है या साफ रहना है, ये चॉइस तो हमारे पास शुरू से है। नहीं, हमारा प्रश्न है, आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं। हमने सिर्फ आपने उस एक अपराधी को इतना बड़ा बना दिया, या उसे दानवीर कर्ण दिखा दिया, या एक ऐसा कैरेक्टर बता दिया जो पुराने जमानों में सर तो संजीव सर, बेसिकली अगर आप देखें तो रावण क्या कम था? क्या कम ज्ञानी था रावण? इसको और बढ़ाते हैं सईद भाई। देखिए क्या है, आप पुष्पा की बात कर रहे हैं, फिर मैं कह रहा हूं दायित्वों का निर्वहन सही ना होने से पुष्पा बनते हैं, दायित्वों का निर्वहन सही ना होने से विकास दुबे बनते हैं। विकास दुबे बनते हैं। मैं विकास दुबे की बात कर रहा हूँ, पुष्पा की बात कर रहा हूँ। पुष्पा तो आपने फिल्म में देखा है, मैं फिर कह रहा हूँ विकास दुबे तो एक नॉन फिक्शन था ना। लेकिन वो कैसे सोच लेता है कि पुलिस आएगी, हम बुलडोजर लगा देते हैं, पुलिस को घुसने ही नहीं देंगे और घेर घेर के मारेंगे। सातों सब पूरा मैं खोल दे रहा हूँ, छतों पे लोग तैनात कर देता है कि वहां से गोली मारना, एक साथ 8 को मार डालता है, उसके बाद वो चला जाता है। ये तो फिल्म जैसा चल रहा है ना। आप जब मेरी किताब पढ़ोगे तो आपको हर पेज पे लगेगा अगले पन्ने पे क्या है। तो ये क्यों फिल्म चली? फिल्म इसलिए चली चूंकि मौका दिया हमने विकास दुबे बनने का, उन नेताओं ने मौका दिया, उन पुलिस वालों ने मौका दिया। देखिए खादी और खाकी, वहां फिर आ जाता हूं, तो आप पुष्पा के पीछे कौन था ये जानना होगा। और फिर जब हमें लगता है यार मुझे अगर मैं फलाने दरोगा जी के पास जाता हूँ, फलाने विधायक जी के पास जाता हूँ, उनसे काम नहीं होता, इससे बढ़िया मैं विकास दुबे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा जाना हुआ वो है। और या मैं पुष्पा के पास जाता हूँ, वो तो जाता है, चाकू मारता है, गला काट देता है और सब कर देता है। तो ये जो चीजें हैं, तो हमें दायित्वों का निर्वहन जिस दिन सही होने लगेगा, आखिर जब हमारे 8 पुलिस वाले मर जाते हैं, उसके 7 दिन के अंदर एनकाउंटर हो जाता है। वो कैसे होता, क्यों होता है, ये अलग विषय है, अलग बात। लेकिन आखिर हम क्यों इंतजार कर रहे थे उन 8 पुलिस वालों के मरने का? बिल्कुल। और नहीं संजीव सर, आप बात पूरी कीजिए फिर मैं। हाँ, तो मेरा ये मतलब है, जो आपने सवाल पूछा उसका एकमात्र वजह जो है, और जितना इस डिस्कशन का, कि जब हम हर व्यक्ति, समाज का हर हिस्सा दायित्वों का सही निर्वहन करेगा, सारी चीजें अपने आप बदलनी शुरू हो जाएंगी। और ये सारी जगह होता है, जितने भी पात्र हैं, जो काल्पनिक पात्र हो या जो वास्तविक पात्र हो। ऐसा नहीं है सारा क्राइम वास्तव में नहीं हो रहा है, काल्पनिक नहीं होता, ये है तो ना। विकास दुबे तो आपने नोएडा में पढ़ा ना कि एक सोसाइटी में एक आदमी आता है, वो कहता है नहीं हम तो यहाँ हरियाली लगाएंगे, उस पर बड़ा इशू बनता है, वो जेल जाता है, छूट के आता है, उसको माला पहना। तमाम जगह तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कल को कोई कहानी उस पर आ सकती है। श्री प्रकाश शुक्ल जैसे लोग हैं, श्री प्रकाश शुक्ल जैसे लोग हुए, बहुत ज्यादा फिल्में बनी। तो मेरा मानना यह है कि जब समाज उन्हें डेवलप करता है, जिस दिन हम अपनी जरूरत के लिए अपराध का पोषण करना बंद कर देंगे, अभी क्या है, हम अपनी जरूरत के हिसाब से अपराध का पोषण करते हैं, जिस दिन हम अपनी जरूरत के हिसाब से अपराध का पोषण करना बंद कर देंगे, अपराध भी कम होगा, सुरक्षित भी होंगे। तब आपको ये कॉम्प्लीमेंट नहीं देना पड़ेगा कि बेटियां इस रात में बैठी हैं, अच्छी बात है। इनको किसने रोका था? ये क्यों कहना पड़े कि अच्छी बात है बैठी हैं? इनको तो बैठना ही चाहिए। दिल्ली में तो तब भी ये बैठी हुई हैं। क्या ये छोटे शहरों में बैठ सकती हैं? क्या ये मेरठ में जा सकती है रात में 11 बजे वो मॉल से पिक्चर देख के अकेले? क्या ये कानपुर में, लखनऊ तो राजधानी है, तो या भोपाल में या रायपुर में, तो ये बेटियां बैठी, हम इससे खुश हो रहे हैं। जबकि समाज का निर्माण ऐसा होना चाहिए कि बेटियां बैठे उस पर हम ना खुश हों, बल्कि वो बैठे ऐसा माहौल बनाए। तो ये जो लिखा जा रहा है, मुझे लगता है वो ऐसा वातावरण निर्माण के लिए लिखा जा रहा है। और पूरे सामाजिक, आप किताबें पढ़, तो ये होगा, निश्चित रूप से होगा। और मुझे लग रहा है आपने बहुत बढ़िया सवाल उठाया सईद जी, कि ये सवालों के जवाब ऐसी ही बहसों से निकलेंगे और लोग जागेंगे। और तब ये बेटियां सिर्फ तालियां नहीं बजाएंगी, तब ये बेटियां उन नेताओं के लिए भी सोचेंगी, उन पॉलिटिकल पुलिस क्यों अचानक कोई हीरो बन जाता है। तो ये सारी चीजें होंगी, और उसके पीछे दोनों पक्ष हैं, और दायित्वों का निर्वहन है। मैं बार बार कह रहा हूं, एवरीवन शुड परफॉर्म हिज और हर ड्यूटीज प्रॉपर्ली।